केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दिल्ली से दे दे, बैलेट पेपर से दिल्ली का चुनाव होगा और मैं चुनाव जीत जाऊंगा, केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे। शराब नीति वापस क्यों ली अगर इतनी अच्छी थी तो? अब शराब नीति की जांच हो रही है, उसमें पकड़े जा रहे हैं लूप होल। 7 सम्मन उसको आ गए हैं और उसके बाद वो नहीं जा रहा, तो उसके मन में कुछ चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। 2024 में बीजेपी हार रही है और इसीलिए सीबीआई और ईडी लगा रही है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7 समन आ चुका है, लेकिन अब सीबीआई कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव को लेकर बहुत डरी हुई है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता से करेंगे बात और जानेंगे इस टिप्पणी पर क्या है उनकी राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। क्या लगता है बीजेपी डर गई है क्या? बीजेपी न डरी है न डरेगी, और केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो दिल्ली के 3 करोड़ जनता का विश्वास हासिल करने के बाद दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर्स के पैसों पर भ्रष्टाचारी की लूटमारी की, ऐसे लोगों से न बीजेपी डरी है और न देश की जनता डरी है। और इन भ्रष्टाचारियों को एक केजरीवाल जैसे 56 पैदा हुए राजनीति में, और 56 के 56। केजरीवाल जी कहते हैं बैलेट पेपर पर करवा लीजिए चुनाव, मोदी जी ना हार जाए तो कहिएगा। तो केजरीवाल क्यों नहीं चुना गया यहाँ से? अपने चुनाव के लिए बैठ जाता धरने पे रामलीला मैदान में। केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दिल्ली से दे दे, बैलेट पेपर से दिल्ली का चुनाव होगा और मैं चुनाव जीत जाऊंगा, केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे। लड़ ले केजरीवाल, खुली चुनौती है, खुली चुनौती है केजरीवाल को। केजरीवाल बैलेट पेपर से चुनाव लड़े, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे। वैसे भी उनकी पार्टी, उनका पद जाने वाला है तिहाड़ जेल में। इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ ले, मैं जीत जाऊंगा, केजरीवाल हार जाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी ये कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है और शायद इसीलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं। चोरों से कौन डरता है? तुम्हारे गली में लौंडा नहीं तुमसे डरता है, बीजेपी क्यों डरेगी? गली गली में तुम्हारे नाम की जो बदबू फैली है, उससे आज लोग गाली देने के अलावा नाम लो तो और कोई दूसरा शब्द नहीं निकलता। ऑटो वाले से पूछे तो कहेंगे भाई साहब ऐसी ऐसी गाली पब्लिक देती है कि वो हम मीडिया चैनलों पर बोल नहीं सकते। ये हालत है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं देश का और दिल्ली की जनता का बेटा हूँ। दिल्ली के जनता का जो बेटा है, अरविंद केजरीवाल से पूछूंगा, दिल्ली के दंगों में तुम्हारा पार्षद शामिल था, तुम्हारी पार्टी शामिल थी, तुम्हारा नेता शामिल था। बेटी का रेप हुआ, एक फौजी का, एक आईबी अफसर के 400 बार चाकू गोदने वाला आम आदमी पार्टी नहीं था तो कौन था? दिल्ली के दंगों की बाद ही कोरोना आया। कोरोना में तुम्हारा पार्षद, तुम्हारा एमएलए राशन घोटाला करते हुए एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। तुम दिल्ली के बेटे थे तो राशन का घोटाला क्यों कर रहे थे? अपने ही गरीब भूखे प्यासे लोगों का भोजन खा जाने वाला दिल्ली का बेटा हो सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए जितने भी लोग अभी जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया की बात करें, सतीश जैन की बात करें, कहते हैं किसी का भी सबूत नहीं है बीजेपी के पास। अरविंद केजरीवाल से पूछिए उनका लोकपाल कौन से बिल में दुबका पड़ा है, जो बड़ा जस्टिस, न्याय और ईमानदारी का झंडा लेके सड़कों पर आंदोलन कर रहा था। वो अपने लोकपाल को लगा करके अपने मंत्रियों को छुड़ा ले। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को छुड़ा नहीं सकता जेलों से, अदालतों से, तो वो दिल्ली के नागरिकों को कौन सी गारंटी देगा, कौन सी जिम्मेदारी देगा, कैसे रक्षा करेगा? बता दे मुझे, कैसे करेगा वो? उन्होंने जो दूसरे नेताओं पे इल्जाम लगाए उसके सबूत का क्या हुआ, वो भी तो बताओ आप। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात बन रही है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी काहे की डरी होगी? डरेंगे जेल जाने वाले, वो काहे को डरेंगे? ये हमारे लिए सोने पर सुहागा है कि 2 भ्रष्ट मिल के लड़े और एक ईमानदार अकेले लड़ेगा, नस्तो नाबूद करेगा। क्योंकि जस दिल्ली ने शीला दीक्षित को जमीन में गाड़ दिया, कभी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं हुई, ऐसे केजरीवाल को भी मिट्टी में मिलाने का दम खम ये दिल्ली की जनता, देश की जनता जानती है और रखती तो दिल्ली की जनता ने नहीं किया और आगे भी केजरीवाल का दावा है कि नहीं। मैडम 3 बार शीला दीक्षित को भी जिताया था, 3 बार और किसी को जिताया था। उत्तर प्रदेश में भी किसी की कभी तूती बोलती थी। सबको इस देश की जनता ने मिट्टी में मिलाया। कांग्रेस को तो पूरे देश से नस्तो नाबूद करने का काम केवल मोदी जी ने, हमने आपने नहीं किया, उसको देश की जनता ने किया। तो केजरीवाल ख्वाब में ना सोए, उन्हें भी दिल्ली की जनता मिट्टी में मिला करके फिर से एक नए लीडर का चुनाव करेगी, नई क्रांति का चुनाव करेगी, नए उम्मीदों का चुनाव करेगी। भ्रष्टाचारियों का चुनाव दिल्ली की जनता नहीं करती है। लेकिन क्या लगता है 2024 में, क्योंकि
सीट का भी बंटवारा हो रहा है हर तरफ। कांग्रेस आपको देख लीजिए, आप सपा को देख लीजिए, तो क्या लगता है बीजेपी वाकई में डरी हुई है, इसलिए सीबीआई और ईडी लगा रही है? जिन पार्टियों के पास एक सीट भी किसी और को देने के लिए, छोड़िए खुद को जीतने के लिए नहीं है, वो क्या सीट का शेयरिंग करेंगे, क्या सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कर लिया। ये बहुत अच्छा है कि चोर एक तरफ हो जाए, ईमानदार एक तरफ हो जाए दो हाथ। जरूरत नहीं है चोरों के साथ चुनाव लड़ने की, एकदम एक तरफ चोर हो जाए। विपक्ष ये भी पूछ रहा है क्या सत्ता पक्ष में कोई जो है ऐसा इंसान नहीं है जिस पर सीबीआई और ईडी की रेड की जाए? सब अच्छे हैं। तो सत्ता पक्ष की क्या विपक्षों की पार्टियां नहीं है देश में, सरकारें नहीं चल रही हैं? कर लो एक्शन जितना करना है तुम्हें। कर्नाटक में करना है, तमिलनाडु में करना है, केरला में करना है, आंध्रा में करना है, उड़ीसा में करना है, बंगाल में करना है। जितनी सरकारें तुम्हारी चल रही, जहां तुम्हें जो एक्शन लेना हो, बीजेपी के एमएलए, एमपी, पार्षद, कार्यकर्ता पर लो। मैंने मना किया है, लेकिन जब मुझे पता चलेगा, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं देश की ईडी हूं, सीबीआई हूं, जिम्मेदार नागरिक हूं, मुझे पता चलेगा जिसका चोरी, जिसकी बेईमानी, मैं तो रौंद के रख दूंगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये बयानबाजी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी? अब उसने कुछ कर रखा है तभी तो उसको पीछे पड़ी है, और वो अगर सही है तो जाता क्यों नहीं है वहाँ पे? केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी को चुनाव हारने का डर है। साथ सम्मन उसको आ गए हैं और उसके बाद वो नहीं जा रहा, तो उसके मन में कुछ चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। साफ सुथरा आदमी तो पहली बार में ही चला जाएगा, भैया क्या बात है, क्यों मेरे को पकड़ रहे हो? सीधी सी बात है। और अगर ये सत्ता पक्ष में, क्योंकि विपक्ष का सवाल ये भी है, सत्ता पक्ष में किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ईडी वालों को किसने रोका है सत्ता पक्ष वालों के पास भी जाने से? आपके पास कोई प्रूफ है तो ईडी वालों को दे दो, ईडी वाले वहाँ भी चले जाएंगे। दो ना आप प्रूफ, पहले तो प्रूफ की थैलियाँ लेके घूमते थे केजरीवाल, अब कहाँ गए उसके में नहीं थे तो भ्रष्टाचार का पिटारा था इनके पास। मुख्यमंत्री होने के बाद सब फाइलें डिलीट हो गई, कहाँ खो गई? भाई दो ना, तुम जनता में उस समय दिखा रहे थे ना, फिर जनता में क्यों नहीं दिखा रहे हो? 5 साल पहले बोले कि कोई रिश्वत ले तो मुझे फोन करना, जब खुद के चाचा था। अभी भी वो कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी की तरफ से कॉल आ रही है हमारे विधायकों के पास। छोड़िए विधायकों के ऊपर, जिसका अब कुछ वजूद ही नहीं है। नाली सड़क बनाने का काम था, वो सब बदबू मार रही है, टूटी है, गलियां बदबू मार रही हैं, पानी गंदा आ रहा हो, हवा से शुद्ध नहीं हो, 500 से 1000 एक्यूआई जा रहा हो, जहां सांस लेना दूभर हो। गलती से हमने एक यूट्यूबर, कोरिया के यूट्यूबर पे कह दिया, नहीं ये तो पोल्यूशन सिर्फ कोहरे की वजह से है, बाद में साफ हो जाएगा। तो उस देश के आदमी ने कहा इन लोगों का स्तर ही यही है, कितने पोल्यूशन के बाद कह रहे पोल्यूशन नहीं है, तो हम कितना दिल्ली का गंद छुपाएंगे, कितनी दिल्ली की इज्जत बचाने की कोशिश कर ले, बचने वाली नहीं है। अरे हम चाह के भी ना बचा पाए, कोरिया तक बेइज्जती हमारी हुई, झूठ बोले अपने दिल्ली के लिए। तो ऐसी दिल्ली बनाने की, ऐसी दिल्ली देखने का हमने ख्वाब नहीं देखा था। दिल्ली का जर्रा जर्रा स्वर्ग सा सुंदर बन सकता है, बशर्ते बेईमानों से हम निपटेंगे तब। क्या लगता है निपट पाएंगे? बिल्कुल निपट पाएंगे। अरविंद केजरीवाल और उनके कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर में इतना दम हो तो बता दे 35 लाख में एक कमरा कैसे बना? आज ही आतिशी ने बोला है, उनकी कौन सा बिल्डर है जो 35 लाख में कमरा बना रहा है? मुझे बता दे। एक फोन करके किसी भी बिल्डर को पता करो तो 4 लाख, 5 लाख का, 2 लाख का से स्टार्ट करके रेट बताता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूं यहीं से, ये वो उन्हीं का क्षेत्र है दिल्ली, कि तुम एक बिल्डर का नाम बताओ जो 35 लाख में एक 18 बाई 18 का कमरा बना के देता हो इस देश में। अरे जहां 18 लाख में 2 BHK फ्लैट मिलता हो, वहां तुमने कमरा बना करके देश को बेवकूफ समझ रहे हो। यही देश की बर्बादी है कि आज भी देश का 80 से 85% धन केवल नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, उनके भ्रष्ट। सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि आज ही आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लगातार बीजेपी की तरफ से कॉल आ रही है कि आप इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। आतिशी मारलेना को कहो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ट्विटर से नहीं चलेगी, सड़कों पर आके बोलो। सड़कों पर क्यों नहीं आती? जिस जनता ने तुम्हें चुना उस जनता के बीच आके देखो तुम्हारी क्या हाल करती है वो जनता, जिसने तुम्हें चुना, तुम्हें वोट दिया, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हें पद दिलाया, तुम्हें पावर दी। उस जनता के बीच में आकर क्या ट्विटर चलाएगा? ट्विटर अमेरिका से तुम्हारा देश चलाएगा, सरकार चलाएगा। अपनी गलियों को देखो, अपनी सड़कों को देखो, अपने शहर का पोल्यूशन देखो, अपने शहर में लेवल ऑफ क्राइम देखो। 80-81 हज़ार एक साल में रेप होते थे, 4,38,000 एक साल का रेप का इनका डाटा है। 5 गुना ज्यादा अपराध कैसे बढ़ गया? कहाँ सो रहे हो? किस बिल में दुबक के बैठे हो? देश की जनता ने काम करने के लिए चुना है। आतिशी मारलेना जी, काम कर लो या फिर घर चली जाओ।
इसकी जरूरत नहीं है। जी, क्या नाम है अंकल आपका? रम शर्मा नाम है। क्या लग रहा है 2024 में बीजेपी जीत पाएगी क्या? बिल्कुल जीतेगी जी। लेकिन विपक्ष जो एकजुट हो रहा है बीजेपी को हराने के लिए, क्या लगता है? देखिए जी, चोर कितने भी इकट्ठे हो जाएं, वो तो चोर ही रहेंगे। जिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे शीला दीक्षित जी पर, जो कांग्रेस की पार्टी थी, और उस पर कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार रहूँगा और मैं ये नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और वो किस ऐसे में विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी जी को अपनी बातें या फिर अमित शाह जी को अपनी बातें याद नहीं है क्या, जब वो कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। ऐसा है जी, नीतीश जी को भी ये लगा कि भाई वहाँ पर हमने उनका दामन जरूर पकड़ लिया, लेकिन हम गलत जगह पर चले गए। वो खुद ही आ गए बीजेपी के अंदर। क्या कहेंगे आप, क्योंकि नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। बीजेपी भी ये कह रही थी नीतीश कुमार के लिए अब सारे बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, लेकिन एक झटके में वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने शामिल भी कर लिया। नीतीश के लिए हमने नीतीश को शामिल नहीं किया है, एक बात समझ लीजिए। बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही हमें नीतीश को शामिल करना पड़ा है। आपने महाराष्ट्र में देखा था कांग्रेस के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे क्या क्या गुल खिला रहे थे। अगर वहां पे सरकार ना बदली होती तो उद्धव ठाकरे मिलकर कांग्रेसियों के साथ महाराष्ट्र का सत्यानाश कर देने वाले थे। उस सत्यानाश से बचाया है। वही हालत बिहार की थी। लालू प्रसाद यादव के बेटों के साथ मिल करके जो सत्ता चल रही थी, वो सत्ता कुछ दिनों में माँ बहनों की इज्जत के साथ बिहार के मान सम्मान की भी धज्जियां उड़ा देती। उसे रोकने के लिए जो संभव प्रयास कर सकते थे वो संभव प्रयास किया, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए अब किसी काम के नहीं। क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है और गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि डरी हुई है। आपने गलत शब्द इस्तेमाल करे। बीजेपी कैसे गिरफ्तार कर सकती है? ईडी गिरफ्तार करेगी। साउथ एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ है? यही तो हुआ है। छठे नोटिस के बाद इन्होंने ऑनलाइन, उसे कौन से कहते हैं, वर्चुअल हियरिंग करी है। भाई ये किस प्रकार की मूर्खता चल रही है? दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में कोर्ट है, दिल्ली में ईडी है, जाओ ना, पेश हो। इनको डर है कि हम अरेस्ट ना हो जाए। इनको डर इस बात का है कि इनका जो शराब घोटाला है, जो 100 करोड़ रुपए वीडियो कॉलिंग पे मांग रहे थे, वो एक्सपोज ना हो जाए। इनको डर है कि इनकी भी कहीं जमानत ना हो, मनीष सिसोदिया और संजय। ये बात तो खुद आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी चुनाव तक गिरफ्तार करके रखना चाहती है। देखिए, गिरफ्तार होंगे जिन्होंने अपराध किया है। शराब नीति वापस क्यों ली? आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हो। शराब नीति वापस क्यों ली अगर इतनी अच्छी थी तो? अब शराब नीति की जांच हो रही है, उसमें पकड़े जा रहे हैं लूप होल्स। भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वही रिटेलर है। सबसे बड़ा घोटाला आपने 12% कमीशन मान दी पार्टी के नाम पे। आपने पंजाब चुनाव लड़ लिया, गोवा चुनाव लड़ लिया, उत्तराखंड चुनाव लड़ लिया, यूपी चुनाव लड़ लिया। वो सारा पैसा शराब घोटाले से आया, सुकेश चंद्रशेखरन से आया। उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। इसीलिए उनका अरेस्ट होना ज़रूरी है। कविता जो केसीआर की बेटी है, वो भी अभी अपीयर होएगी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन रोक लगाई है, लेकिन दिल्ली की कोर्ट ने जब फटकार लगा दी है तो केजरीवाल का नंबर आने वाला है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है दिल्ली में सीट शेयरिंग कर रही है, क्या लगता है बीजेपी के सामने एक नई चुनौती है क्या? एक सीट पे क्या चुनौती? हमने 7 सीटें मोदी को कैंपेन चलाया था। दिल्ली की पूरी जनता मोदी के लिए, मोदी को जिताने के लिए बेकरार है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही बोलते हैं कि हम लोग वोट देंगे तो मोदी को देंगे। वो देश की सुरक्षा पे काम करते हैं, वो अच्छे रोड बनवाते हैं, वो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते हैं। तो यहाँ 7 सीटें में से अगर 6 आम आदमी पार्टी रखती है, 1 कांग्रेस रखती है, हारेंगे तो यही लोग और जीतेगा मोदी, खिलेगा कमल ही। अब की बार 400 पार होके पक्का। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है और ईडी और सीबीआई की तरफ से और कितने नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाते हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।